पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार अमित शाह से बंगाल के पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि अमित शाह बौखला उठे और ममता दीदी किसको दुर्योधन और दुशासन बाबू बता रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से तीखे मोड़ पर पहुंच गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और इस बार मुकाबला बेहद आक्रामक दिख रहा है, क्योंकि ये लड़ाई 2 धुरंधरों की है। एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसकी ओर से रणनीति संभालने खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। अमित शाह संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी एजेंडा साफ करने के इरादे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन यही प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह के लिए उस वक्त एक बड़ी चुनौती बन गई जब पत्रकारों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिससे शाह बुरी तरह से तिलमिला उठे और भाभी भाभी करने लगे। इसके साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या गलती की जिससे कांग्रेस की जमकर तारीफ होने लगी, तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। अब एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी को घेर रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अमित शाह को जवाब देते हुए ऐसी खरी खोटी सुनाई कि पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक हिल गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पत्रकार के किस सवाल पर भड़क उठे और कैसे गलती से उन्होंने कांग्रेस की तारीफ कर डाली, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताएंगे कि ममता ने किसको बताया राजनीति का दुर्योधन और दुशासन। तो कल गृह मंत्री अमित शाह संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी एजेंडा साफ करने के इरादे से पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठ का मुद्दा जोरों से उठाया और साफ कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो एक एक घुसपैठी को बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो बंगाल में चुनाव इसी मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़ेगी। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अमित शाह आग बबूला हो गए और कहने लगे कि सवाल फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि जब सीमा सुरक्षा बल सीमा की निगरानी करता है तो फिर घुसपैठ कैसे हो रही है। इसी सवाल के जवाब में अमित शाह की जुबान फिसल गई और उन्होंने भाभी जी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस पर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। अब देखिए, जब भी बंगाल चुनावों की बारी आती है तो बीजेपी को घुसपैठी याद आने लगते हैं। लेकिन बीजेपी जब भी इस मुद्दे को गरमाती है तो विपक्ष ये पूछकर मामले को ठंडा कर देता है कि बॉर्डर सुरक्षा जब अमित शाह के अंडर आती है तो सवाल विपक्ष से क्यों पूछा जाता है। लेकिन इसी सवाल का जवाब देते हुए भड़के और पत्रकार से सख्त लहजे में बात करने लगे अमित शाह। लेकिन इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सिलसिला जारी रहा और सवाल और भी तीखे होते चले गए। इसके बाद एक और सवाल प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ पूछा गया। बीजेपी में
75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को मार्गदर्शक की भूमिका में भेजने की पुरानी चर्चा को लेकर सवाल उठा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उस उम्र के करीब या पार माने जाते हैं। इस सवाल पर अमित शाह का लहजा और ज्यादा सख्त हो गया। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि मेरी पार्टी की चिंता छोड़ो। देखिए गृहमंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा जी, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो लगातार तीखे सवालों से झुंझलाए अमित शाह ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए कि सवाल फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि दिल्ली में जहां अक्सर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, वहीं कोलकाता के पत्रकारों ने खुलकर और बेबाकी से सवाल रखे, और यही वजह रही कि अमित शाह का रिएक्शन इतना तीखा नजर आया। वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने एक ऐसी गलती भी कर दी जिसके बाद से कांग्रेस उनको धन्यवाद बोल रही है। दरअसल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी और लेफ्ट की सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था। बस शाह की इसी बात को कांग्रेस ने पकड़ लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो टीएमसी और लेफ्ट की सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का राज हुआ करता था। तो क्या अमित शाह की बातों का ये मतलब निकाला जाए कि शाह गलती से कांग्रेस सरकार की तारीफ करके चले गए? पहले आप सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। तो एक तरफ जहां अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी को घेर रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अमित शाह को जवाब देते हुए दुशासन और दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। दरअसल जिस वक्त अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, तभी ममता बनर्जी ने बांकुरा में एक विशाल जनसभा की। रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने साफ संकेत दिया कि ममता बनर्जी अभी भी जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, और आमतौर पर ऐसी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ लोग ममता बनर्जी को सुनने और देखने के लिए जुटे थे। मंच से ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए अमित शाह को शकुनी का चेला दुशासन बताया और इशारों में बीजेपी नेतृत्व पर महाभारत के किरदारों से तुलना कर दी। उनका कहना था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे दुशासन और दुर्योधन जैसे चेहरे सामने आने लगते हैं। 17 লক্ষ মানুষ উন্নয়ন পাচ্ছেন। আমি জাস্ট দুটো কথা বলবো বলে আমি আমার পলিটিক্যাল কথায় আসবো। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब बेहद तीखे और टकराव भरे दौर में प्रवेश कर चुकी है। यही होता है जब दो धुरंधर आमने सामने होते हैं। इस घटना ने बंगाल की राजनीति में पहले से मौजूद तल्खी को और ज्यादा बढ़ा दिया और आने वाले चुनाव की तस्वीर और ज्यादा साफ कर दी है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों से उपजा तनाव और ममता बनर्जी की रैलियों से दिया गया तीखा जवाब साफ संकेत देता है कि 2026 का चुनाव सिर्फ नीतियों का नहीं, बल्कि आक्रामक राजनीति और सियासी प्रतीकों की जंग होगा। एक तरफ बीजेपी घुसपैठ और संगठन के मुद्दे पर आक्रामक है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद को जनता की मजबूत आवाज के तौर पर पेश कर रही हैं। आने वाले महीनों में ये सियासी संग्राम और तेज होगा और
कई और तरह के हमले देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।